Hello students, I welcome you to my channel. In this video we are going to start with chapter number 5, the fundamental unit of life. This is part 1 of the chapter. First, let us see what is cell. Cell क्या है? It is the structural and functional unit of life. यह लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. जैसे किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ब्रिक, इसी तरह हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल. सो सेल इज टर्म्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी. सेल फंक्शनल यूनिट भी होती है लाइफ की, क्योंकि जितने भी फंक्शन बॉडी के हैं वह सेल में होते हैं. ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल टेक प्लेस एट द cell level. So, cell is the structural and functional unit of life. This is the proper definition of cell. सेल के मेन पार्ट्स देखिए कौन कौन से होते हैं. सेल में मेनली 3 एरियाज होते हैं. डायग्राम देखिए. नंबर 1, इट इज मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नंबर 2, साइटोप्लाज्म है, जो मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है. एंड नंबर 3 इज न्यूक्लियस. यह मोस्टली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. तो सेल के 3 मेन पार्ट्स कौन से हुए? फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. So, protoplasm is the entire content of the living cell, including cytoplasm and the nucleus. Diagram में देखिए, cytoplasm plus nucleus is equal to protoplasm. It is shown in the diagram also. Let us see who discovered the cell. Robert Hooke, an English scientist, in 1665 डिस्कवर्ड द सेल. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा तो पाया कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ कॉर्क सेल जो ऊपर साइड में दिखाया गया है, एंड ऑल्सो सी द माइक्रोस्कोप जिसके थ्रू रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया. नाउ who discovered the first living cell? Leeuwenhoek in 1674 discovered free living cells in pond water for the first time. सबसे पहले pond water में ल्यूएनहॉक ने living cell को देखा. Who discovered the nucleus in the cell? Nucleus को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया in 1831. And who coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell? पुरकिंजी. पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को यूज किया in 1839. Who gave the cell theory? 2 biologists, Sheldon in 1838 and Schiavone in 1839, इन दोनों ने सेल थ्योरी के बारे में बताया. इन्होंने कहा all the plants and animals are composed of cells and that the cells are basic unit of life. सभी plants and animals cells के बने होते हैं and cell ही life की basic unit है. इसके बाद वर्च्यू ने in 1855 cell theory को और extend किया और कहा all cells arise from pre-existing cells. सभी cells पहले ही present cell से बनते हैं. So, these are the 3 important points of cell theory. What are unicellular organisms? Give examples. Unicellular organisms वो organisms हैं जिनमें only one cell होता है. They consist of single cell only. जितने भी life processes हैं जैसे reproduction, feeding, digestion of food, excretion of waste, सभी एक ही सेल में होते हैं. एग्जाम्पल देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम में. नंबर 1 क्लेमिडोमोनास है, नंबर 2 पैरामीशियम एंड नंबर 3 बैक्टीरिया. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर organisms.
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. लाइक ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल. सो organism that is composed of more than one cell is called as multicellular organism. Example हैं multicellular organisms के plants, human beings, animals, etc. अब सेल के साइज में वेरिएशन देखिए. नंबर 1 डायग्राम देखिए. इट इज द स्मॉलेस्ट सेल कॉल्ड माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. यह सबसे छोटा सेल है जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर तक होता है. नंबर 2 डायग्राम में एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है. दिस इज द लार्जेस्ट सेल. एंड नंबर 3 डायग्राम में लॉन्गेस्ट सेल है. इट इज द नर्व सेल. सी द वेरिएशन इन शेप ऑफ सेल्स नाउ. सेल की शेप भी अलग अलग होती है. फर्स्ट देखिए ह्यूमन रेड ब्लड सेल जिसकी शेप सर्कुलर है और बाइकनकेव है, बीच में से दबी हुई है. यू कैन सी द डायग्राम नंबर 1 शोइंग रेड ब्लड सेल विद बाइकनकेव शेप. नंबर 2 देखिए WBC और वाइट ब्लड सेल हैं जिनकी शेप अमीबा की तरह होती है विद स्यूडोपोडिया सो दैट दे कैन चेंज देयर शेप. एंड नंबर 3 नर्व सेल्स हैं. इनकी शेप लॉन्ग एंड इलोंगेटेड है. एंड नंबर 4 इज मसल सेल्स जो लॉन्ग हैं, स्पिंडल शेप हैं and also they are contractile. Now let us see the difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. Diagram देखिए 1 and 2. 1 is prokaryotic cell and 2 is eukaryotic cell. अब इनके डिफरेंस को कॉलम में देखिए. फर्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो छोटा होता है. जनरली दे आर स्मॉल विथ साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज होते हैं विथ साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर. सेकेंड डिफरेंस देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन को देखिए. इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है और इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इन प्रोकैरियोटिक सेल. बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर होता है, वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. थर्ड डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का नंबर मोर देन 1 होता है. फोर्थ डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से कवर्ड मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं? ऑर्गेनेल्स सेल के पार्ट्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. नाउ कम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन सेल्स. और ये किस चीज़ की बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, सेलेक्ट करती है सेल के अंदर कौन सा मटेरियल जाएगा एंड सेल के बाहर कौन सा मटेरियल आएगा. हेंस इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. यह प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है. सेल वॉल, यह सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. इट इज़ रिजिड कवरिंग. इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज और यह प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट सेल. डायग्राम देखिए, एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट है. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन पार्टिकल्स की मूवमेंट को कहते हैं जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है. डायग्राम देखिए, ए पार्ट में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और बी पार्ट में पार्टिकल्स कम हैं. सो यहाँ मूवमेंट पार्टिकल्स का ए से बी की डायरेक्शन में होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर होगा. इस तरह का मूवमेंट
लिक्विड एंड गैसेस में पाया जाता है। गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन अ सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको समझने के लिए डायग्राम देखिए। ए साइड देखिए, यहाँ सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल जो पिंक कलर से दिखाए गए हैं ज़्यादा हैं, और बी साइड पर सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट को पर्पल कलर से शो किया गया है। इसका मतलब सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन बी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्यूट हैं और सॉल्वेंट कम है। इसलिए मूवमेंट देखिए कहाँ से कहाँ होगा। सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी। आप कह सकते हो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन passing through plasma membrane. This is called as osmosis. सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ऑस्मोसिस में पानी का मूवमेंट होता है। पानी मूव करता है जहां पानी ज़्यादा है वहां से कम पानी की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू सेल। इट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो सेल के बाहर वाटर ज़्यादा होगा और वाटर सेल के अंदर एंटर करने लगेगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप डायग्राम में देख सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल के बाहर होने पर वाटर सेल में एंटर कर रहा है। एज अ रिजल्ट सेल स्वेलअप हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? जब सेल के बाहर के मीडियम में बिल्कुल सेम वाटर कंसंट्रेशन हो जो सेल के अंदर है, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट कोई नेट मूवमेंट वाटर का अक्रॉस मेम्ब्रेन नहीं होगा और सेल का साइज चेंज नहीं होगा। डायग्राम देखिए, अगर सेल के बाहर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो जितना वाटर सेल के अंदर जा रहा है उतना ही बाहर भी निकल रहा है। अल्टीमेटली कोई नेट मूवमेंट वाटर का नहीं हो रहा अक्रॉस द मेम्ब्रेन और सेल का साइज भी चेंज नहीं हो रहा। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ कम टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सेल के बाहर सॉल्यूशन में वाटर कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल। ऐसी कंडीशन में सेल के अंदर से पानी बाहर निकलने लगेगा एंड सेल श्रिंक हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्स ऑस्मोसिस। डायग्राम में भी देख सकते हैं वाटर सेल से बाहर आ रहा है और सेल श्रिंक हो रहा है अगर सेल के बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.